Hello class 5 student, let's start our second chapter, that is transport and excretion. You know that blood transport or carries things around the body. It carries food and oxygen to different parts of the body and carries carbon dioxide to the lungs. It also collects waste from all over the body and carries it to organs called the kidneys. Let us see how blood flows around the body and how the kidneys work. इस पैरा में बताया गया है ब्लड के फंक्शंस कि ब्लड का क्या फंक्शन होता है। इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट थिंग्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना। जैसे फूड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स में देता है। पूरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है और किडनी में जा कर के दे देता है। इस चैप्टर में पूरा हम क्या पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे हमारी बॉडी में मूव करता है, किस तरह से बहता है, फ्लो करता है, और यह किडनी का क्या काम है। The circulatory system. The circulatory system is formed by the heart and the blood vessels. It helps carry bloods and thus helps transport things around the body. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो चीज़ों से बनी हुई होती है। पहला है हार्ट और दूसरा है ब्लड वेसल्स। ओके, इस ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड रहता है और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट में। द हार्ट इज tucked between the lungs inside the hollow formed by the bones of the chest. It tilts a little to the left. It is like a pouch with thick walls which are made up of muscles. When the muscles contract, the blood gets squeezed out of the heart, and when they relax, the heart filled up with blood. देखिए यहाँ पे हमारे चेस्ट में क्या है, लंग्स रहते हैं, दो लंग्स मौजूद रहते हैं और उस लंग्स के बीच में एक हॉलो स्पेस रहता है, एक खोखला जगह रहता है, खाली जगह, उसमें हार्ट मौजूद रहता है और यह थोड़ा लेफ्ट की तरह झुका हुआ रहता है। और इसके जो वॉल्स हैं वे मोटे रहते हैं, थोड़े थिक रहते हैं और वे मसल्स के बने हुए रहते हैं। जब यह सिकुड़ता है तो इसके अंदर में जितने भी ब्लड रहते हैं वे सब बाहर की तरफ चले जाते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तब सारे ब्लड इसके अंदर में भर जाते हैं। The blood vessels. There are two types of blood vessels in our body. The arteries are vessels that carry blood from the heart to the rest of the body. Veins are the vessels that carry blood from different part of the body to the heart. The bluish line you see under the skin are veins. Arteries lie deeper, so you cannot see them except at some places. One such place is the inside of the wrist. हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, हालांकि तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज, पर यहाँ पे दो तरह के बारे में अभी बताया गया है, तो हम सिर्फ आर्टरीज और वेंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज का क्या फंक्शन है, यहाँ देखिए, ब्लड हार्ट में जो ब्लड है, जो प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे प्योर ब्लड कहेंगे। ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो हार्ट से आर्टरी लेकर के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, सारी बॉडी को देता है, और ऑक्सीजन है उसमें
ब्लड में वह ऑक्सीजन क्या किया, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े थे, वह फूड के साथ कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को प्रोड्यूस किया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो यह ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, पूरी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा। और ऐसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं, ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। और ये जो इम्प्योर ब्लड है उसको वेंस कलेक्ट करते हैं पूरी बॉडी से और जाकर के हार्ट को दे देते हैं। ठीक, जो प्योर ब्लड है उसे आर्टरी लेके पूरी बॉडी में देता है और वेंस क्या करता है, जो इम्प्योर ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में दे देता है। हाउ ब्लड फ्लोज, ब्लड किस तरह से बहते हैं। The blood carried by the veins to the heart has carbon dioxide collected from all over the body। यहाँ पे देखिए पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी से वेंस ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को वेंस ने क्या किया, वेंस ने ऐसे ब्लड को ला करके हार्ट में दिया जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहते हैं उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंस पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में ला करके दे दिया। द हार्ट पंप्स इट इनटू द लंग्स। फिर क्या हुआ, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो गया लंग्स में चला गया। लंग्स में क्या हुआ, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में कि जब हम इनहेल किए, सांस लिए, तो लंग्स में ऑक्सीजन है, तो जो ब्लड है वो उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम फिर एक्सहेल कर देते हैं, हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। फिर जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है वह फिर कहाँ गया, हार्ट में आ गया। इन द लंग्स, लंग में द ब्लड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिकअप ऑक्सीजन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लड लोडेड विथ ऑक्सीजन, ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरे हुए होते हैं, ऐसे ब्लड देन रिटर्न्स टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, वो फिर लंग से हार्ट में आ जाते हैं। द हार्ट पंप्स दिस ब्लड इनटू द आर्टरी विच कैरी इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, वह पंप करता है और आर्टरी पूरी बॉडी में उसे ले जाके ट्रांसफ़र करती है। द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज यूज्ड अप टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन ने क्या किया, फूड के साथ कंबाइन किया और निकाला, रिलीज किया एनर्जी। एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो हमने पहले पढ़ा था। देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन लेस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द वेंस। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था उसे ब्लड एब्जॉर्ब किया और वैसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और ऑक्सीजन लेस ब्लड बोलते हैं। ऐसे ब्लड को वेंस ने कलेक्ट किया और फिर इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। वेंस ने ऐसे
वेंस ने ऐसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ऐसे ब्लड को कैरी करके हार्ट में फिर रिटर्न कर दिया। ओके, इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के वजह से लंग्स में जाता है, लंग्स में यहाँ ऑक्सीजन ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लंग्स ले लेते हैं। फिर जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है वह फिर हार्ट में आता है, हार्ट फिर पंप करता है और आर्टरी फिर पूरी बॉडी में मूव करती है। जो ऑक्सीजन ब्लड में मौजूद है वह फूड के साथ कंबाइन करके प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है वो फिर ब्लड में चले जाता है। बस इसी तरह से ब्लड मूव करता है। नाउ हार्ट बीट। एवरी टाइम द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्वीजेस आउट ब्लड इनटू द आर्टरी, then there is a sound. This is followed by a softer sound as blood fill up the heart. हर समय जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और अपना जो ब्लड है उसे निकाल के जब आर्टरी में देता है तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय, उसके बाद एक सॉफ्ट साउंड में मिलता है, हमें सुनाई देता है जब ब्लड फिल अप दी हार्ट, जब फिर से हार्ट ब्लड से भर जाता है तब एक सॉफ्ट साउंड हमें फिर सुनाई देता है। इस दो जो साउंड हमें सुनाई देता है वी कॉल दिस टू साउंड्स हार्ट बीट। उस दो साउंड्स को हम हार्ट बीट कहते हैं। द हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में 70 से 80 टाइम्स ये बीट करते हैं, हमारी जो धड़कता है दिल। डॉक्टर यूज़ करते हैं स्ट्रेटोस्कोप टू लिसन अवर हार्ट बीट। हमारे जो हार्ट बीट है उसे चेक करने के लिए, उसे सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं? स्टेटोस्कोप। ओके, that's all for now. Rest of the chapter will be discussed in next part.